कहते हैं कि अगर लाइफ में कुछ समझ ना आए और अटका हुआ फील हो तो ट्रैवल करना चाहिए। कुछ सवालों के जवाब खोजने के लिए बाहर निकल के अनजान राहों को अपनाने से जवाब कुछ लोगों में, कुछ रास्तों में या फिर कुछ जगहों में मिल ही जाता है। ये जर्नी मेरी है, पर शायद इससे आप भी रिलेट कर पाओगे किसी न किसी मायने में। हाय, माय नेम इज़ सोमांश और 6 महीने पहले मेरी 9 to 5 जॉब से परेशान होकर मैंने जॉब क्विट कर दी और तब से मैं काफ़ी जगह जगह ट्रैवल कर रहा हूँ। अब हकीकत में आए तो ट्रैवल की लत समझो या जीने का एक तरीका, पर अब इस रास्ते पर चलना शायद लिखा हुआ है और अब इसमें काफ़ी आगे जाके ही समझ आएगा एक बड़े सवाल का जवाब, पर्पज़ ऑफ लाइफ, जो कि शायद सिर्फ एक नहीं होता। तो मैं अपने आगे के सफ़र में आप लोगों को अपने साथ ले चल के वो सब दिखाना, बताना और महसूस कराना चाहता हूँ जो एक्चुअल में एक ट्रैवलर फील करता है। ट्रैवल करते हुए बाहर की दुनिया को दिखाने वाले तो कई लोग हैं, पर अंदर की दुनिया का क्या? असली नज़ारा और नज़रिया तो उसका ही मैटर करता है ना। तो इस बार के प्लान में है पहाड़ों पे मोटरसाइकिल कैंपिंग। थोड़ी हाइब्रिड तरह से रहेगी तो मज़ा अलग अलग तरह का और फील भी थोड़ा अलग अलग तरह का मिलेगा। हाइब्रिड से मेरा मतलब है कभी कैंप में और कभी एक सुंदर सी प्रॉपर्टी में। तो करते हैं शुरुआत इस सफ़र का, जो कि सिर्फ इस ट्रिप तक नहीं बल्कि आगे आने वाली सभी ट्रिप का और मेरे लाइफ के कुछ अजीबोगरीब इंसिडेंट्स का होगा। पर फिलहाल इस चैप्टर से शुरू करते हैं। पिछले इतने सालों में क्या मैंने सीखा और क्या जाना है इस दुनिया के और लोगों के बारे में, ये मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा और ट्राई करूँगा कि हर एक वीडियो से आपको वो मिले जो आपको हौसला दे खुद को बेहतर तरह से जानने का और समझने का, क्योंकि खुद को समझा मतलब जग को समझा। तो अभी फ़िलहाल हूँ मैं अपने होम टाउन में और मेरी बाइक एक्सपल्स को मैं इस ट्रिप पर साथ नहीं लेके जा रहा। रीज़न्स कई सारे हैं, आगे चल कर बात करेंगे, पर अगली ट्रिप में ये साथ होगी ये पक्का है। तो ये नहीं तो क्या, अब उसके लिए तो मुझे पहले ट्रेन में बैठ के नॉन एसी की हवा खा के दिल्ली जाना होगा। लो आ गए दिल्ली। सर्फ में भीगी ये बाइक होगी मेरी इस ट्रिप के साथ ही, हिमालयन 411, अ जेम ऑफ अ मशीन। तो आज डेट है 25 मार्च 2025 और आज रात ही निकलने का प्लान है। वैसे तो मैं सोलो ही ट्रैवल करते आया हूँ और आगे भी सोलो ट्रैवल करूँगा, बट फ़िलहाल ज़रूरत लग रही है ग्रुप राइड की, तो ये भी कर ही लेते हैं। तो 2 और लोगों के साथ ये प्लान बना है, आगे चल के मिलाऊँगा। पेट पूजा करके मैंने दूसरा काम किया और बाइक पे सामान लोड किया, फिर नहा के रेडी होके और हाँ ये बोल के दिस इज़ गोइंग टू बी एपिक, लेट्स गो, बाइक स्टार्ट करके निकल गया। मीटिंग पॉइंट पे सबसे पहले पहुंच के सुकून था कि चलो कोई ये ना कहे कि लेट आया, पर ये सुकून आगे जाके कुछ दिनों में टूटता दिखाई दिया, आपको भी दिखेगा। थोड़ी ही देर में एक और भाई आ गए, पर तीसरा बंदा अभी रास्ते में होगा सोच के वेट किया। हम लोग इस गुरुद्वारे के आगे वेट कर रहे हैं, ये खड़ी हमारी बाइक्स, वेट कर रहे हैं संजू का। लेट लतीफ़ भाई हमेशा लेट वेट कर रहे हैं, जो भाई करोल बाग में सामान कर रहा है। थोड़ी देर वेट करके देखा तो पता लगा तीसरा बंदा तो अभी 30 किलोमीटर दूर है। छोड़ो, आगे चलते हैं आराम आराम से। पर सोचो सिटी के ट्रैफिक से बाहर निकल के हाईवे पे कोई स्लो कैसे चल सकता है। तो थोड़ा आगे जाके मुरथल के पास रुके और फिर थोड़ा और वेट किया। लो आ गए महाशय। आया तू पहले आराम से उतर ले बाइक से, अभी मैं तेरी क्लास लूंगा, उतर ले तू पहले बाइक से आराम से। So now let me introduce you to the co-riders on this trip. विकास कपूर अका एप्स ऑफ दिल्ली, काफ़ी अच्छे ट्रैवल ब्लॉगर हैं और मान के चलो इंडिया लगभग घूम ही लिया है।
ठीक है, कुछ साल मेहनत करने के बाद और कुछ पैसे जोड़ने के बाद 2020 में मैंने डिसाइड किया कि पहले मुझे अपना देश अच्छे से घूमना है, उसके बाद बाकी की सारी दुनिया। तो जब मौका मिला मैं निकल गया कुछ महीनों के लिए दिल्ली से कन्याकुमारी। एंड मोटोसेक्सुअल संजू, ये नाम इसने खुद ने रखा है, मैंने नहीं। ये भी नौकरी करते हैं और अभी बीच बीच में ट्रैवल। तो यार सीन ऐसा है कि संजू ने एक नया एक्शन कैमरा लिया है और उसके सेटअप करने में थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन स्टेबल। ये जो इंसान है आधे घंटे लेट आया है। आपके साथ तो पहली बार घर पे रहने के बाद बोल रहा है कि मैं ऑन द वे हूँ। मतलब रियलिटी किसी को नहीं बताना भाई, रियलिटी किसी को मत बताना भाई। मैं ऑफिस वाला बंदा हूँ, ऑफिस से आऊँ मैं 7 बजे, ठीक है। पैकिंग करने में ऑफिस की बातें कर रहा है अब तो। ये इमोशनल नहीं होने का, मैं सही में आया हूँ भाई। चलो भाई, देर दुरुस्त आए। भाई का एक्शन कैमरा रेडी हो गया और रास्ते भर एक्शन ही एक्शन दिखेगा आपको ऑन दिस KTM। भाई 250 है ना, ये 250 है ना, 250 उधर 390। अरे ये क्या है, कहाँ लिखा है? ये तो ना 390 भाई। यहाँ से 390 है, देखोगे तो यहाँ से देखोगे तो 250 है भाई। ये नया मॉडल लॉन्च किया है KTM ने, ये कुछ लिमिटेड लोगों के लिए। पहले कस्टमर ये थे, मैंने तो भाई ऑर्डर पे मंगवाया इसे। ऑर्डर पे बनी है। आधा इंजन 390 का डला हुआ है, आधा इंजन 250 का डला हुआ है भाई। इसकी बाइक में आधा इंजन 250 का है, आधा 390 का है। एक तरफ 390 लिखा है, एक तरफ 250 लिखा है। लिखवा रखा है। अरे यार लिखवा नहीं रखा, बोल रहा है मैंने ऑर्डर करके बनवाया है, स्पेशल है। ये तो टट्टी है भाई। भाई पर इसको लंबा चलाओ, भी खींचोगे जब मजा आएगा, पहाड़ों पे मजा आएगा। पावर के अलावा भाई कोई फील नहीं आया मुझे इसको चलाने में। हैवी है ना, हैवी की बात नहीं है। हैवी तो मैंने नई वाली जो 450 चलाई है हिमालयन भाई, वो तो बहुत सही है, वो तो बहुत सही है इससे। एक तो इसकी मेरे को हाइट, मेरे को चलाने के बाद इसकी हाइट बहुत ही कम लग रही है यार। इसकी हाइट कम है, मैं तो सोच रहा था ये भी चलाऊंगा। ये तो बहुत कम है भाई, लेकिन हाइट बहुत कम है। अच्छी हो रही है हाइट, सैडलिंग अच्छी हो रही है। अरे इसको ना मेन पहाड़ों पे जब चढ़ती है ना तो टॉर्क इतना अच्छा है ना कि वो अच्छे से चढ़ती है। उसकी भी और इसकी हैंडलिंग थोड़ी सी अभी डिस्टर्ब्ड है, मेरे को भी लग रही है हल्की सी। इसका हैंडल तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पावर स्टीयरिंग नहीं है इसका। पावर स्टीयरिंग नहीं, बहुत हैवी हैवी फील हो रहा है। वाली वो ओमनी वो आती थी ना वैन की भाई, बिना पावर स्टीयरिंग वाली। तो आप ये चलाओ, मैं वो चलाता हूँ। चला भाई तुम, देखो और मजा आएगा भाई। वो मत चलाना, वो चलेगी नहीं वाली बात भाई। वो उसको एक ही बंदा चला सकता है, इसको। आपको मिल गया आज रिव्यू एप्स ऑफ दिल्ली से। अब हम भी चलते हैं भाई यहाँ से। मन्नत के बाद पिछले 1 घंटे से खड़े और अंदर नहीं गए भाई। 3 घंटे में अपन ने NCR क्रॉस नहीं किया। हाँ, मैं वही बोलने वाला था। वी आर रेडी टू लीव नाउ। चलेगा भाई, आजा बाइक पे बैठियो। सबसे बड़ी सुख की बात, लेट्स गो। फिर निकल गए आगे की ओर। कुछ 150 किलोमीटर चलने के बाद पहला चाय ब्रेक लिया और ख़ुद को क्रिएटिव बनाने के लिए और अपने अंदर के एक्टर को एक मौका देने के लिए चाय पर एक स्किट शूट किया। क्या था, कैसा था, ये जानने के लिए आपको इंस्टाग्राम पर जाना होगा, पर अभी नहीं, वीडियो ख़त्म होने के बाद। पर देखना ज़रूर, वो भी एक ऐसा हंसी दिखाता है ट्रैवलर्स का। फिर बाइक पे बैठे और आगे निकल गए। अब ये सब में इतना टाइम हो गया था कि सुबह की रोशनी बस किसी भी टाइम आने ही वाली थी। लो आ गई, और बहुत ही खूबसूरती के साथ। संजू ने पेट्रोल डलाया और हमने आंखों में ये सुबह के नज़ारे। जगह है अभी भाई, क्या सही लग रहा है यार। यहीं कैंप लगा लें क्या? थोड़ी देर बाद धूप हो जाएगी तो कैंप तो बनी होगा, आज लगाएंगे जब तक ही हो जाएगी। क्या जगह क्या है ये?
अभी तो हम लोग पता नहीं यार कौन सी जगह है, मतलब जीरकपुर से पहले नहीं, कुछ नहीं, कट गया था ना, जीरकपुर तो उस मतलब अलग side उस पे साइड हो है। गया। मतलब चंडीगढ़ के पास में ही है अभी हम। सुबह की रोशनी ने हम में एक एनर्जी डाल दी थी और एंजॉय करते हुए हमें दिखी एक रोड जो कि खेतों के बीच ले जाके हमें एक बेहतरीन सनराइज़ के सामने खड़ी कर देती है। देखो भाई, लुक एट द व्यू। भाई क्या जगह है ये, देखा है ऐसा कुछ पहले? ऐसा देश है मेरा, सही में भाई। थोड़ी देर यहाँ इन खेतों के बीच बिताने के बाद हम थोड़ा आगे की तरफ गए। भूख लग रही थी, सुबह का टाइम था तो ब्रेकफास्ट करने का सोचा और देखा तो रेस्टोरेंट अभी बंद ही था। सुबह की 7:30 बजी थी और हमें इस चीज़ का रियलाइजेशन ही नहीं था। थोड़ा आगे जाकर के एक ढाबा दिखा और सोचा यहीं रुक जाते हैं थोड़ी देर। पहले एक जगह रुके थे, बर्गर किंग, डोमिनोज था वहाँ पर, बट वो सब बंद ऑब्वियसली क्योंकि 7:30 ही बजी है। तो यहाँ पर अभी कुछ जगह के लिए खाट पे बैठ के खाएंगे और शायद सोने की कोशिश तो नहीं करेंगे। आठ बज रही है और बहुत तेज़ वाली चीज़ लग रही है। खाने में खाएंगे, मतलब ब्रेकफास्ट में खाएंगे आलू प्याज का पराठा। वी आर इन पंजाब से ऑब्वियसली। कौन सा गाना गा रहा था ये? गाना नहीं था, ये क्वेश्चन था। बल्लो बग के बल्ले आते की करेगी। अबे है तो गाना ही ना। वो आप बताओ क्या करेगी। क्या कह रहा है? अरे मैं वो करना चाहता हूँ मेरा क्या करना चाहता है? राइड सीख चुकी हूँ। हैं? कौन सी? MT-15 यमा हैं? लूंगा मैं, वो एक दिन पक्का लूंगा। अच्छी बात है। बस कौन सी? MT-15 यमा। वो वाली लाइन तो बताते राइडरों की ज़िंदगी के ऊपर, तो एक बात बोली अभी। जिंदगी का पता नहीं है बस किस दिन खत्म है। चलना है भाई, माँ की भी कॉल पता नहीं चलेगी, खत्म ही जिंदा। कितनी बड़ी बात कह रहा भाई। तो इसी के साथ अपना ब्रेकफास्ट आ गया है और नान नहीं है, पराठे तो हैं, आलू नान। इस वाले रास्ते से बीड़ जाने के लिए थोड़ा सा पंजाब के सिटीज़ या छोटे टाउन्स में से होकर के निकलना होता है और यहाँ गर्मी और ट्रैफिक सुबह सुबह ही काफ़ी लग गया था। तो इन सब को बीट करने के बाद हम थोड़ा आगे चले और कंजेशन से बाहर निकल के काफ़ी अच्छा लगने लग रहा था। और ये जितनी भी फुटेज आप देख रहे हो ये सारी मेरे फ़ोन से ली हुई है। मेरा एक्शन कैमरा कुछ टाइम पहले ख़राब हो गया था और इस वजह से मुझको सारा का सारा फुटेज अपने फ़ोन से ही लेना पड़ा, तो थोड़ा सा रॉनेस दिखेगी। मार्च के महीने के हिसाब से इस जगह पर अभी गर्मी थोड़ी ज़्यादा थी, बट जैसे ही खुली रोडें मिली और खुले खेत मिले हम लोगों को अच्छा लगने लगा। गर्मी को बीट करने के लिए सोचा थोड़ा रिफ़्रेशमेंट ले लिया जाए, तो वो गन्ने के जूस से बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता।
अरे इसे और सही तरीके से कर ले, पता है क्या कर संजू, इसे मुंह में भर और ऐसे कर, पानी मिक्स कर लियो साथ में, कोई बात नहीं, गीला ही तो करना है। चेन लूप हो रही है भाई की। सोमांश इज आवर ऑफिशियल मैकेनिक फॉर द ट्रिप। रिकवरी का है ये, रिकवरी का है। चलो भाई चीयर्स। तो हम फिर देरी वेट करें और दोबारा करें अब, हैं? चीयर्स। अब भाई पहाड़ आ जाए बस, अभी तक पंजाब चल रहा है ये, पहाड़ वहाड़ तो आई नहीं है, खेत ही कहते हैं। दूसरे रास्ते से अगर अभी हम आए होते तो पहाड़ कब से ही शुरू हो गए होते, पर ये पंजाब वाला फील लेना था तो सोचा ये नया रास्ते से चलते हैं। और इन टेढ़े मेढ़े रास्तों के बाद ही लगता है कि हाँ सफ़र अब शुरू हुआ है, मतलब हकीकत का, जो कि एक खूबसूरत जगह लेकर के जाएगा। लगभग 2 घंटे बाइक चलाने के बाद सोचा कि खुद को हाइड्रेट कर लिया जाए और कुछ फ्रूट्स खा लिए जाएं। तो रोड के किनारे ही बैठ कर के हमने काफ़ी अच्छी सी जगह पर फ्रूट्स खाए और काफ़ी सारी बातें करके समय का कुछ पता ही नहीं चला। पर खैर यही करना होता है एक ट्रैवल के अंदर। फ़िलहाल हमने ज़्यादा पहाड़ नहीं चढ़े थे, पर हमको दिखने लगी सामने धौलाधार रेंज। तो अभी हम धर्मशाला पहुंच गए हैं और मैक्लोडगंज का रास्ता बस थोड़ा ही बचा है। उससे पहले हमने एक ब्रेक लिया। सामने है धौलाधार रेंज और भाई क्या हाल है ऐसे, आग लग रही है बाइकों पे और सोने का मन करता है। तो भाई 15 मिनट में रास्ता रहा है, अब तो जब से 15 मिनट बोल रहे हैं, इससे पहले 17 मिनट। वो वाली ट्रैकिंग चल रही है, बस ये आ गया, बस पहुँच गए। तुम तो उसकी स्टे क्या ना, धर्मशाला तो पहुँच गए। जैसे ही हम मैक्लोडगंज पहुँचे और हमें पता लगा कि हमारा जो प्रॉपर्टी हमने बुक करी थी हॉस्टल, उसके लिए हमको सामान यहीं छोड़ करके स्टेयर्स के नीचे जाना पड़ेगा और बाइक को लगभग 400 मीटर आगे खड़ा करके आना पड़ेगा। तो इसलिए हमने दूसरी प्रॉपर्टी ले ली और जहाँ से व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे और बाइक की पार्किंग भी वहीं थी। ये कुछ रूम था जो कि हमको 1500 के अंदर पड़ा फॉर 1 नाइट फॉर 3 पीपल। तो सामान रूम में रख कर हमने सोचा थोड़ा लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो हम मैक्लोडगंज के लोकल मार्केट में गए और थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। ज़्यादा कुछ देखने के लिए तो नहीं था और हम काफ़ी थके हुए भी थे, मतलब फ़िज़िकली। तो हमने सोचा ठीक है अब रूम पर चलते हैं और थोड़ा सा वहीं गप्पे मारते हैं, मतलब बैठ कर के तीनों, और नेक्स्ट डे के लिए फिर प्रिपेयर करते हैं खुद को। तो कल हम कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं धर्मशाला में ही लोकल, और फिर हम जाएंगे बीर के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।